क्या बात है नौजवान, एक ही बाजी में सब कुछ चित कर दिया। आई एम सो इम्प्रेस्ड। थैंक यू मिस दिल्ली। ये तो अच्छे खिलाड़ी थे, इनको हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं। वैसे एक बात तो सच है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कोई गलती नहीं की। और ये बात भी सच है कि मैंने यहाँ आके कोई गलती नहीं की। बस नौजवान, इसी तरह बाजियों पे बाजियां खेलते जाओ और जीतते जाओ। फिर देखना मैं तुम्हारी जिंदगी को किस तरह संवार दूंगी। आई प्रॉमिस यू। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, आपने खरीद के अनमोल बना दिया। मिस दिल्ली, आपने मेरे हुनर को पहचाना, वरना यह हीरा नाकामी की खाक में लिपटा जमाने की ठोकरें खा रहा था। आपने इस गैमलर को खरीद लिया। यू बॉट मी। रात को मिलते हैं क्लब में। टेक केयर मिस दिल्ली। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग को रखो परे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम सारी रात थे कहाँ? सुबह 4 बजे तक तो मैं जगी हुई थी, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मुझे जॉब मिल गई है। कोई और बात बताओ। मुझे एक क्लब में जॉब मिल गई है। तो मैंने कहा ना, तुम्हारे इन झूठे दिलासों का असर मुझ पर नहीं होता। कोई और बहाना बनाओ। मैं सच कह रहा हूं, मुझे एक क्लब में जॉब मिल गई है। और ये रही मेरी एक रात की कमाई। एक रात की कमाई? ये सारे पैसे? एक मिनट, तुम किसी क्लब में डांस तो नहीं कर रहे हो? पोल डांस? एक्सक्यूज मी, मुझे क्लब में एक मैनेजर की जॉब मिली है। मैनेजर। तुम क्लब में मैनेजर बन गए हो? वाह! लेकिन ये पूरी महीने की तनख्वाह उन्होंने तुम्हें एक रात में कैसे दे दी? एक्सक्यूज मी, ये महीने की नहीं बल्कि एक दिन की, बल्कि एक रात की कमाई है। एक रात की कमाई? पूरे 10,000 रुपए? कहाँ तुम एक दिन में एक ढेला नहीं कमा सकते थे? तो क्या क्लब है, क्या कर रहे हो तुम? यकीन नहीं आ रहा तो पैसे वापस करो। नहीं। एक्चुअली मुझे यकीन आ रहा है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ। वो क्या है ना कि जब शौक लगता है इंसान को तो नॉर्मल होने में टाइम लगता है ना। वैसे ये किस किस्म का क्लब है? आई मीन व्हाट डू यू डू? इट्स अ नॉर्मल क्लब। लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, दे हैव फ्यू ड्रिंक्स, दे हैव अ गुड टाइम। अच्छा, ओके। सुनो, हाँ? मैं जरा टायर्ड हूँ, कॉफी पिलवाओ। Give me the money back. अरे नहीं, इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सी कॉफी बना कर लाती हूँ। आप जैसा कोई हमारी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। भाभी जी, हम तो कब से आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, आप हैं कि दरवाजे नहीं खोल रही हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कैसी हैं, हाउ आर यू? हाँ, हम एकदम ठीक बा। आप कैसन बा? बस भाभी जी जी रहे हैं बेगम बादशाह गुलाम के सहारे। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आई एम फाइन, आई एम गुड। आप बताइए आप कैसी हैं? एक्चुअली मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। अरे आप तो नल्ले हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ भाभी जी बुरा नहीं मान रहा हूं मैं आपकी इस बात का। एक्चुअली क्या है कि मेरा जॉब लग गया है। आई गॉट अ जॉब। भाई तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। कॉकरोच लहसुन। भाभी जी कंग्रेचुलेशंस। सही पकड़े हैं। अलग खोल के देखिए तो सही क्या है प्लीज। लेकिन आप ये तोहफा हमरे लिए काहे लाए हैं? आपको अनीता जी के लिए लेकर आना चाहिए। उसके लिए भी लाया हूँ, उसके लिए भी लाया हूँ। नहीं लाया जान नहीं खा जाती, मेरी लाया उसके लिए भी लाया।
अभी हाँ ठीक बा। अरे भैया, ये तो बहुत महंगा साड़ी है। ज्यादा महंगी नहीं भाभी जी, जस्ट 10,000 bucks, 10,000 रुपए की है। 10,000? नहीं नहीं, इतना महंगा गिफ्ट हम ना ही ले सकते। हाँ अभी इट्स नॉट गिफ्ट, इट्स गिफ्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी प्लीज दिल मत तोड़िए, बड़े दिल से लाया हूँ, ले लीजिए ना प्लीज। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है, इतना जल्दी आपको पैसा कैसे मिल गया? आप कौन जुआ हुआ तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं भाभी जी, क्या बात कर रही है? मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा हूँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है जुआरी? अपने बाप को बोल। जी ये कौन बोला? बड़ा बदतमीज लौंडे मोहल्ले के। भाभी जी प्लीज कबूल कीजिए ना मुझे, मतलब मेरे तोहफे को प्लीज प्लीज। ठीक बाबा बूटी जी, अगर आपकी मेहनत की कमाई का है ना तो हम लड्डू के भैया से पूछ कर रख लेंगे। हाँ और लेकिन जुए की कमाई का निकला ना तो हम ही को आग लगा देंगे आप। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा कुछ मिडिल रेंज के लेके आऊंगा, 1000-2000 के बीच की, और 5 proof। ए जुआरी, बड़ा मोहल्ले के बाहर मिलियो। ये लीजिए, ये हमारी 50 की ब्लाइंड। अरे इतनी जल्दी इतनी बड़ी चाल? हमें तो लगा था चाल 10 से शुरू होगी। अरे ये 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। यार ये 10-20 रुपए नहीं, 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप पहली चाल 50,000 की चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये चाय की दुकान नहीं है, ये इस देश का सबसे बड़ा कसीनो, कसीनो ब्लू बेल्ट। यहाँ पे चालें 8-9 की नहीं होती, यहाँ पे मिनिमम चाल होती है 5,000 रुपए की, समझे आप? तो हमारा भट्टा बैठ जाएगा। आए क्यों है आप यहाँ? अरे आप चले आए तो हम भी चले आए। मैं तो यहाँ पे क्लब के लिए खेलता हूँ। अब चलिए, मिनिमम 5,000 की चाल चलिए। मैंने सबको बोल कर रखा है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, हालांकि आपकी शक्ल से आप बहुत ही तुच्चे लगते हैं। अरे यार यहाँ आके तो हम फंस गए। चलिए लीजिए, ये लीजिए 5,000 की चाल। अरे अभी तो आप 50,000 की चाल चलने वाले थे, अब डायरेक्ट इतनी छोटी बाजी 5,000 की। नहीं, वो क्या है ना कि जिस तरह से छोटे छोटे जाम पहले पीने से मजा आता है, वैसे छोटी छोटी बाजियां खेलने में मजा आता है। अब जैसे जैसे खेल जो है शबाब पे पहुंचेगा, बाजियां भी बड़ी होती चली जाएंगी। वेरी वेल सर तिवारी साहब, वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। जी फिर हमारी भी 5 की ब्लाइंड आ गई। हमारी भी 5,000 की चाल। चलिए राय साहब, आप भी चलिए। चलिए अब समेटते हैं बाजी और हम चलते हैं। अरे अभी तो महफिल जमा हुई है तिवारी साहब। अरे वो क्या है ना, अभी हमारी बीवी इंतजार में बूढ़ी हो रही होगी। चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? ओके भाई साहब, चलिए कल मिलते हैं। ओके सर। हाउ यू मिस लिली? I'm always so beautiful, Mr. Silly. जब बात में कौन शक ना है वो। आपको मुझसे क्या काम है, मिस्टर इंस्पेक्टर? Just come to the point. अरे आपसे क्या काम हुए हमें? आप तो अपनी हो। देखिए, मुझे चमचों और चमचागिरी से सख्त नफरत है। साफ साफ बताइए कि आप हफ्ता वसूली करने आए हैं। हाउ हाउ। अब 1 हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइए। निछावर खोर तकलिया। आओ आओ, जैसा आप कहो। मिस लिली, जो 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 ससुर टोपी वालों कौन बैठो है वो? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है। क्या रात भर क्लब में जुआ खेलता है और मुझसे बोलता है कि मैं मैनेजर की नौकरी कर रहा हूँ। साथी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और चैन की नींद सो रहा है। मैं उसको चैन की नींद नहीं सोने दूंगी। विभू, उठो उठो।
क्यों नींद खराब कर रही हो यार, क्या हुआ? नींद तो तुमने मेरी उड़ा दी है, और मेरी नींद उड़ाकर तुम चैन की नींद सो रहे हो। मैंने क्या तुम्हारी नींद उड़ा दी है यार? क्या बोला था तुमने मुझसे कि तुम्हें क्लब में मैनेजर की नौकरी मिल गई है? हाँ तो झूठ बोला था तुमने मुझसे। तुम मैनेजर की नौकरी नहीं करते हो, बल्कि ब्लू बेल्ट क्लब में जुआरी हो। यू आर अ गैम्बलर। ये किसने बताया इसको? मुंह मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझसे बात करो। ये बताओ कि ये खबर तुम्हें किसने दी है, पहले तो ये बताओ मुझे। हप्पू सिंह ने दी है। तो एक नंबर का कमीना है साला। देखो तुम फिर से मुंह मुंह में बड़बड़ा रहे हो। मेरी बात का जवाब दो ना, क्या सच है? यार मैंने झूठ नहीं बोला पूरी तरह। हाँ मैं क्लब में काम करता हूँ, ये तो बोला, और क्या बोला? काम करने में और जुआ खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम क्लब में बर्तन भी मांज रहे होते ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन तुम जुआ खेलते हो वहां पर। जुआ खेलना भी तो काम है, वहां भी दिमाग की जरूरत पड़ती है। इट्स अ स्किल वर्क। प्लीज, एक तो क्राइम करते हो, ऊपर से क्राइम को काम का नाम देते हो। तुम्हें शर्म है? वो भी तुम जुए में हार गए हो। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? एक पत्ता आपका कमजोर निकल आया राय साहब, वरना बाजी आप ले जाते। हाँ खैर कोई बात नहीं, कल बाजी हम मार ले गए, आज हो सकता है बाजी आप मार ले जाएं। चलिए शाम को मुलाकात होती है। तुम कब आई पगली? हम यही हैं। हमको बताइए शाम को किससे मिलने जा रहे हैं आप? वो कहा है ना पगली, हमारे नए क्लाइंट बने हैं, उन्हीं से मुलाकात करने जाएंगे। जरा हमरा कसम खाकर बोलिए कि ई आपके क्लिंटन ही हैं। वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। सच सच बताइए हमको कि ई आपके ग्राहक ही हैं। अरे हमारे ग्राहक ही हैं पगली। नहीं, हमरा कसम खाकर बोलिए कि ई ग्राहक ही है। अरे यार तो तुम्हें अचानक क्या हो गया? हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको जरूर कुछ हुआ है। हमें क्या हुआ है? हाँ, ये जो आप आजकल रात रात भर घर से बाहर रहते हैं, हमरा कॉल भी नहीं उठाते हैं। आपका चल कर आई सब चक्कर। आपको हमको बताना ही पड़ेगा लड्डू के भैया। आप बिल्कुल हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है पगली, सुनना चाहती हो? हाँ। वो क्या है ना पगली, तुम जानती हो कि आजकल हमारा कच्चा बनियान का धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। मतलब तो काफी नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से हम कुछ और काम भी कर रहे हैं। कुछ और काम कर रहे हैं, बताइए हमको। हम जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेल रहे हैं? आप जुआ खेल रहे हैं? यार इतना भड़क काहे रही हो? हम घर की भलाई के लिए तो कर रहे हैं सब। हाँ, जुए से किसी घर का भला नहीं होता है, बल्कि घर बर्बाद हो जाते हैं। यार ये क्या कह रही हो तुम? हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपने देखा है कभी जुए से किसी घर का भला होते हुए? घर बर्बाद हो जाते हैं। आप ही बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे लड्डू के भैया। आप हमको बहुत हॉट किए, बहुत हॉट। हम हमसे बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। अच्छा सुनो, एक कप चाय तो बनाती जाओ। आप पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय। ई लीजिए। अरे तेरा यार, चलो। मैंने कहा हेलो भाभी जी, आदाब। भाभी जी ऐसे ना देखिए हमारी तरफ, हमें कुछ कुछ होता है। भाभी जी आपके लिए तोहफा लाया था, और तोहफा जिद कर रहा था कि भाभी जी के पास जाना है, भाभी जी के पास जाना है, सो आपके पास ले आया। हम पूछ सकते हैं कि तोहफा खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? आप तो नल्ले हैं। I'm sorry भाभी जी, अब मैं नल्ला नहीं हूँ, अब मैं काम करता हूँ। हाँ, हमको सब पता है कि अब आप नल्ले नहीं हैं, अब आप बहुत बड़े जुआरी बन चुके हैं, बहुत बड़े जुआरी। मम्मी, भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हम। हमको पता है आपके और लड्डू के भैया की सारी करतूतों के बारे में। हमको नहीं चाहिए आपका ये तोहफा। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए। नहीं, अपने जुआरी मुंह से हमारा नाम भी नहीं लीजिए, हमको आपसे बात ही नहीं करनी है। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। I hate you। भाभी जी I hate you। ऐसे ही पकड़े हैं। Why are you hating me भाभी जी? जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज प्लीज। हमें चलिए
चली जाती है। यार ये भाभी जी को भी मालूम पड़ गया कि मैं जुआरी हूं। ये क्या बहू, तेरे घर में बुजुर्ग आया है, न दुआ न सलाम, ये कहाँ के संस्कार हैं? आप ये संस्कार अपने खचेड़ों को जाके सिखाइए, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात है, तू इतने गुस्से में क्यों है? क्या खचेड़ू से तेरा झगड़ा हो गया? आप हमेशा मेरे कैरेक्टर के पीछे पड़े रहते हैं ना, कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। कभी आपने अपने भतीजे के गिरेबान में झांक कर देखा है कि उसका कैरेक्टर कैसा है? अरे उसका क्या, हमारे तो पूरे खानदान का ही कैरेक्टर नहीं है। जी नहीं, अब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, खचेड़ू ने ऐसा क्या कर दिया? क्या किसी औरत के चक्कर में फंस गया है? देख, अगर किसी औरत के चक्कर में फंस भी गया है तो उसका कोई दोष नहीं है। ये तो हमारे खानदान की जो है पुरानी परंपरा है, दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही है। दिया, हमने तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए जब से सुने कि लड्डू की भैया जुआरी हो गए हैं। क्या करेंगे अब? भाभी माँ, अभी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अम्मा आ गई है, अभी वही भैया को लाइन पे लाएगी। क्या बात करिए, अम्मा जी आ गई? हाँ, वो आ गई, अभी अभी मैंने उन्हें ऊपर से आते हुए देखा है। क्या बात करे हैं? अरे बहुरिया, ओ बहुरिया, अम्मा जी, अम्मा जी। प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ, खुश रहो, खुश रहो। अब बहुरिया, रो ना ही बिटिया, अभी तुम्हारी अम्मा जी जिंदा है, और जो बैल की वजह से तुम्हारी आंख में आंसू आया है ना, बैल को हम मार मार के गधा नहीं बना दिए तो हमारा भी नाम रामकली नहीं। ठीक बा। हाँ अम्मा, मेरी जलेबी। ई ले, तू खाली जलेबी खाता रहे। हाँ, अपनी भाभी माँ का ख्याल मत रख, बैल पे नजर रखने के लिए छोड़ रखे हैं ना तुमको। अम्मा जी, अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी से हम पूरा नजर रखेंगे। कहाँ है वो बैल? वो घर पे ना ही है, अभी कहीं गए हैं। जरूर उनको भनक लग गया होगा कि हम आने वाले हैं, यहीं से जाके छुप गया है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो। हाँ बहुरिया, अच्छा बहुरिया, तुम एक काम करो। क्या काम करें? हमरे लिए एक तगड़ा सा डंडा लेके आओ। हैं अम्मा, उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैंने रखा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर। और उसके ऊपर तेल भी मल दिए हैं हम। अरे वाह, शाबाश है। बाबूजी नमस्ते। हाँ, खुश रहिए। अम्मा जी नमस्ते। हाँ, खुश रहो। अम्मा जी, जे मैं क्या सुन रही हूँ, सेठ जी जुआरी हो गए? हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप टिल्लू भैया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कसम से कह रही हूँ, इस जुए के चक्कर में सेठ जी अपना खोखा भी बेच देंगे। हाँ, और अगर उन्होंने ये खोखा बेच दिया, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। अम्मा जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये खोखा मेरे नाम करवा दो, कम से कम इस गरीब का घर तो चलता रहेगा। अरे तू काहे बीच में चपड़ चपड़ कर रहा है? ऐसा कछु नहीं होगा, हमरे होते हुए वो कछु नहीं बेचेगा। अरे अम्मा जी, आपको पता ना है, आप तो रहोगे दूर गांव में, और यहाँ पर सेठ जी चुपके से खोखा बेच देंगे और किसी को पता भी न चलने का। अरे हम कह रहे हैं ना, ऐसा कछु नहीं होगा। ओ मान जा भैंस, कर दे मेरे नाम जे खोखा। शायद कोई समुंदर इस प्यास को ना बुझा सके जो ये कलंदर बुझा सकता है। ये कलंदर क्या बुझाएगा? ये तो खुद ही बुझा, मतलब अपना ये खुद ही प्यासा है। हमें नहीं बताएंगे कि किस चीज की प्यास है आपको? एक्चुअली मुझे अपना ये दौलत की प्यास है। मुझे 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 बहुत बहुत पैसे कमाने हैं। आई वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अस। इसका मतलब हम दोनों प्यासे हैं। देखिए, मेरा जो मोहब्बत का तालाब है ना, वो किसी की चाहत की खेती को सींच रहा है।
वो अलग बात है कि अपना वो फसल नहीं उग रही, लेकिन देखिए जो दुनिया है वो अपना उम्मीद पे कायम है। क्या ऐसा नहीं कि तेरे जहां में प्यार नहीं, लेकिन जहां उम्मीद हो उसकी वहां क्यों नहीं मिलता? I don't know, God knows, no idea। है ना, इससे पहले कि ये समुंदर सूख जाए। ये लो गाड़ी की चाबी। मिस लेरी, ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव कार। So what? Expensive भी and it's wonderful। मैं रिक्शा पकड़ लूंगा। Stupid। ये कहाँ चला गया? ये बड़ा बदतमीज आदमी है। रिक्शा रुके हूँ, चाय पी रहा है। अबे पेलू, घर तक तो छोड़ दे यार। आदमी, चलिए तिवारी जी, चल के चलते हैं, अब क्या करें। कुछ भी कहो भभूति जी, क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। कसम से ऐसा आनंद हमें जीवन में पहले कभी नहीं मिला। आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए तिवारी जी। जी बिल्कुल, काहे नहीं, आपने तो हमें कृतज्ञ कर दिया। आगे आगे देखिए अभी क्या होता है। कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़े मजे करवाएंगे आपको। किस टाइप के? समीप से रहिए जरा। चलिए फिर मैं चलता हूँ, चल के चलना हूँ। अरे गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ा फालतू टाइप है ये। आ गए सेठ जी। आ गए। चलिए भाई, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, हम भी चलेंगे फिर। है क्लब में साथ चलेंगे। हाँ, ठीक, बिल्कुल। क्या आ गए? हाँ तो आ गए ना। तूने क्या हमारे लिए प्रसाद धर के रखा है? मैंने तो घुइयां धरना रखी तुम्हारे लिए, लेकिन अम्मा जी ने बहुत कुछ धर रखा है तुम्हारे लिए। क्या अम्मा आई हुई है क्या? अम्मा तो न जाने कब की आ गई, और उन्होंने तो तुम्हारे लिए एक मोटा सा डंडा भी धर रखा है। घर पहुंचो तो सही। इन चीखों को जरा बचा के रखो सेठ जी। जब अम्मा तुम्हारी अच्छी तरह से धुलाई करेगी ना, तब इन चीखों की जरूरत पड़ेगी। अरे यार, अब सुबह सुबह घर जाएंगे तो अम्मा के डंडे खाने पड़ेंगे। इससे पहले कि अम्मा जग जाए, चुपचाप नहा धोकर खिसक ले बेटा तिवारी। कारे बैल, बहुत बड़ा जुआरी हो गया है, हैं? रात रात भर घर नहीं आता है, हमरी बहुरिया को रुलाता है। अरे नहीं अम्मा, वो हम खुद नहीं गए थे, वो तो भभूति जबरदस्ती लेके गए थे। अच्छा, वो नल्ला तुमको गंदे नाले में कूदने को कहेगा तो तू कूद जाएगा? अम्मा जी, ए बहुरिया तो वहीं रुक जा, आज तो बीच में नहीं आना। बैल का तो आज हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जुआ खेलना तो का, जुआ का नाम से भी थर थर कांपेगा। दिया। अम्मा, जरा जोर से मारिए, आपके हाथ ना ढीले पड़ रहे थोड़े से। लड्डू चुप करो ना, मुझे है। अरे अम्मा, अरे बस करो अम्मा। कैसे बस करे हैं? अभी तो डंडे की पिटाई बाकी है तुमरे। ए लड्डू, जा लंडा लेके आ। हाँ अम्मा जी, अब बस अब रहने दीजिए ना, बहुत बहुत सजा हो गया। अरे ये बैल है, अभी कहाँ सजा पूरा हुआ है, इसको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ला लड्डू, ये लो अम्मा। अरे अम्मा, हम आपके पाँव पड़ते हैं अम्मा। आपकी कसम खाते, अंगूरी की कसम खा के कह रहे आगे से जुआ नहीं खेलेंगे।
नहीं खेलने दी। अम्मा जी बस कीजिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमरा झूठा कसम ना ही खा सकते। अब मत मारिए ना हमरे लिए। देख बहुरिया, तू कह रही है ना तो हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर हम तुमको जुआ खेलते हुए देख लिए तब बीच चौराहे में ले जाके उल्टा लटका के मारेंगे, समझा? चल जा, नहा धो के तैयार हो जा। चलो पगली, नाश्ता लगाओ। चलो ले नाश्ता लगाओ। नो बिना कमाल की चीज ऐसे ताने देती रहती है कि काम नहीं करते, काम करो काम करो काम करो, नल्ले हो। जब काम करो तो कहती है ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, ये मत करो वो मत करो। करूं तो करूं क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। गंगा जी में बाढ़ आई हुई है, डूब मरिए, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तिवारी जी, मेरे जले पे नमक मत छिड़किए प्लीज। अरे हम कहाँ जले पे नमक छिड़क रहे हैं भाई, हम तो खुद ही जले बैठे हैं। अरे हाँ, कुछ उड़ती उड़ती खबर आई थी, कोई कह रहा था कि आपके घर से आपकी चीखों की आवाजें आ रही थी। ये कौन निकलवा रहा था आपकी चीखें? तो क्या है कि अम्मा ने हमें बहुत बुरी तरह से धो दिया यार। क्यों मारा मोटी ने, मतलब आंटी ने आपको? जुए को लेकर। अब अंगूरी का तो आपको पता ही है, चींटी भी काट लेती है तो तुरंत अम्मा को फोन कर देती है। मतलब भाभी जी ने आपकी जुए वाली बात आंटी को बता दी और आंटी जी ने आपको धो दिया? आप बहुत बुरी तरह से धो दिया और ये वादा भी ले लिया कि अब से हम जुआ नहीं खेलेंगे। तो आप अब क्लब नहीं आएंगे इसका मतलब? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब आप अकेले ही एंजॉय कीजिए। हम क्या एंजॉय करें तिवारी जी, हमारे भी हाल कुछ ऐसे ही है। लड्डू के भैया भी तो हमसे वादा किए थे अनीता जी, अम्मा जी से भी किए थे कि कभी जुआ ना ही खेलेंगे, पर आप देखी ना, चले गए हूँ। अंगूरी जी प्लीज पोंछ दीजिए आंसू। अब रोने का वक्त नहीं है, अब इनको सबक सिखाने का वक्त है। और लेकिन कैसे सबक सिखाएंगे? अंगूरी जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अब हम अपनी उंगली टेढ़ी करेंगे इनको सबक सिखाने के लिए। सही पकड़े हैं। बबूती जी, कितना आनंद आ रहा है इस जगह में जुआ खेलने का। क्या माहौल है, मदिरा है, संगीत है। भैया एक आइटम की कमी है। जालिम बिल्कुल सही कह रहे हो यार, एक आइटम है ना यार, तो तेरी जान कसम जीने को मजा सवा जा तो यार। गधों को चाहे 5 स्टार में बैठा दो, वो ढेंचू ढेंचू ही करेंगे। ये 5 स्टार क्लब है, कोई गुलफाम कली का कोठा नहीं। निकलो ऐसे, चलो। क्या हुआ तिवारी जी, आपकी चीख क्यों निकल गई? ई लीजिए अम्मा जी, हमरी 2000 की चाल। मम्मी बहुरिया, तुम्हारी 2000 की चाल है तो हमारी भी 4000 की चाल है। ई लो। अम्मा जी, वो लड्डू के भैया हमको देख लिए हैं, प्रभुति जी भी देख लिए हैं। देखने दो ससुर के नातियों को, अगर यहाँ आएंगे ना तो आज इतना जम के धोएंगे ये दोनों को, तुम देखते रहोगे। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? अरे अम्मा और अंकुरी जो जुआ खेल रही है उसे रोकना चाहते हैं भाई। आपका दिमाग खराब हो गया? आपकी अम्मा जानबूझकर भाभी के साथ जुआ खेल रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।